पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुहाफिज नमूस रिसालत असीर नमूस रिसालत किबला पीर सैयद ज़हीर हसन बुखारी ज़ीदा मंजूर तशरीफ लाते हैं, जो मरकजी नायब अमीर है तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के। आप तशरीफ लाते हैं, ज़ाहिर ख्याल फरमाते हैं, नारों की गूंज में इस्तिक़बाल कीजिए। इसमें कोई शक नहीं कि जब तक सूरज चांद रहेगा, इसमें कोई शक नहीं, जब तक सूरज चांद तकते रहेंगे, जब तक कायनात कायम है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाबा जी का नाम उसी तरह रोशन रहेगा और उनका मिशन भी इसी तरह जारी रहेगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहले से बढ़ के, ये सिर्फ मेरे जज्बात की बात नहीं, ये हकीकत है। बच्चे जब बाप साथ पे होता है तो वो इतने संजीदा नहीं होते। जब इस दुनिया से वालिदैन रेहत करके आलम बरज़ख में चले जाएं तो हमने अक्सर देखा है कि बच्चे फिर संजीदा हो जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बाबा जी का नेमल बदल पूरी कायनात में नहीं है। सदक़ता सारे कारकुनान, ओहदेदारान, जिम्मेदारान मिलकर भी उनका बदल नहीं हो सकते, लेकिन जो बुनियादें उन्होंने रखी हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जुमला कारकुनान तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह, जुमला जिम्मेदारान, ओहदेदारान, हम सब मिलके उस मिशन को इंशाअल्लाह पाया तकमील तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। और मौत का एक ही वक्त मुकर्रर है, वो आगे पीछे नहीं होना। और इंशाअल्लाह इस मिशन के लिए मैं पूरी तहरीक की तर्जुमानी करते हुए जुमला कहने लगा। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों आस्तान रसूल की तर्जुमानी करते हुए मैं ये जुमला कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह इस मिशन के लिए हम जिस तरह पहले अपनी जानों के नजराने लेकर मैदान अमल में हाजिर थे, इसी तरह इंशाअल्लाह अब भी पूरी तहरीक के लोग अपनी जानों के नजराने लेकर हुजूर की बारगाह में हाजिर हैं। और जब तक
ये सूरज और चांद कबते रहेंगे जब तक ये कायनात कायम है। उस वक्त तक लब्बैक के नारे में छुपे हुए, लब्बैक के नारे में छुपे हुए अमीरुल मुजाहिदीन का जिक्र, उनकी याद आखिर तक कायम रहेगी। और जो काम उन्होंने व्हील चेयर पर बैठ के किया है, हजारों लाखों लोग जो चल फिर रहे थे वो नहीं कर सके, और सदियों का काम चंद सालों में करके हमें दागे मुबारकत देकर इस दारे फानी से वो तशरीफ जा चुके हैं। लेकिन जब तक ये नारा लगता रहेगा, जब तक आशिकाने रसूल हुजूर की इज्जत और नमूज पर पैरा देते रहेंगे, उनका जिक्र इसी तरह कायम रहेगा। और ये बाकी लोगों के लिए, पूरी उम्मत के लिए उनका काम मशअल राह है। वो लोग जो उनकी मौजूदगी में सुस्त थे, अब इंशाअल्लाह अज़ीज इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद उनकी याद को ताजा रखते हुए, उनकी रूह को खुश करने के लिए आका दो जहां हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए, अपना सब कुछ पेश करते हुए इस मिशन की तकमील के लिए उनकी रूह को खुश करते हुए जानों के नजराने लेकर नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नमूस पर पैरा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस मिशन की तकमील के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने की तौफीक, हिम्मत और जज्बे अता फरमाए। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी जात थी, लेकिन जहां तक तंजीमी मामलात का ताल्लुक है, वो पहले से भी मजबूत हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह पूरी तहरीक के लोग हम इस मिशन की तकमील के लिए अब भी हाजिर हैं, फिर भी हाजिर रहेंगे। जब बाबा जी इस जमीन के ऊपर थे, उस वक्त भी हमने कलमा यही पढ़ा हुआ था। उस वक्त भी हमारे आका और मौला हुजूर अलैहिस्सलाम थे। और जब बाबा जी जमीन के अंदर चले गए, जमीन के नीचे चले गए, अब भी कलमा हमने वही पढ़ा है। जिन जनतों के साथ हम उनके साथ शाना बशाना चलते हुए उनकी क़यादत में चल रहे थे, इंशाअल्लाह जब तक हमारे सांस बाकी हैं, इसी तरह हम हुजूर की इज्जत और नमूस पर पैरा देते रहेंगे। और आलमी कुफर को हम बता देना चाहते हैं कि हालात जैसे भी हों, तहरीक लब्बैक की अब्दुल्ला के लोग मैदान अमल में रहेंगे, उनकी इज्जत और नमूस के परचम को बुलंद रखेंगे। ये बार बार खबरें आती हैं कि अब ये होने वाला है, अब ये हो रहा है, अब ये हो जाएगा, जो भी होगा, हालात जैसे भी होंगे, हम हुजूर की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंशाअल्लाह मैदान में रहेंगे। मौत का एक ही वक्त है और इंशाअल्लाह हम अपनी जानों के नजराने हुजूर की बारगाह में पेश करेंगे। इसके अलावा मुस्तकबिल की निशानदेही के लिए फिर और जुमला नहीं कहा जा सकता। इंशाअल्लाह हम हुजूर की इज्जत और नामूस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैरा देके बाबा जी की रूह को खुश करते रहेंगे और नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के इस परचम को लब्बैक या रसूलल्लाह कहते हुए आखिरी सांस तक बुलंद रहेंगे और आखिरी सांस तक बुलंद रखेंगे। आप भी रखा हुआ है, फिर भी रखेंगे। हमारी नस्ल भी हुजूर की इज्जत और नमूस पर पैरा देगी और वो भी बाबा जी की रूह को खुश करती रहेंगी। और ये जो बातें खबरें आती हैं जी, अमीर तारीख की उम्र थोड़ी है, मोहम्मद बिन कासिम की उम्र कितनी थी? 16 साल 8वां उम्र थी जब उन्होंने सफर शुरू किया था। ये तो रास्ते में उम्र पूरी हुई और 17 साल हो गई थी। उम्र की बात नहीं होती,
ये तो अल्लाह के हबीब की निगाह करम का फैल है। अगर उम्र की बात होती और फिर सेब की बात होती तो बाबा जी तो व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। जो बंदा खुद अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी का गिलास नहीं पकड़ सकता, ये कैसी तौफीक की जा सकती है? ये अल्लाह उसके रसूल का खास फजल और करम है, हुजूर की निगाह करम है। नबी सल्लल्लाहु की खास तवज्जो थी कि व्हील चेयर पे बैठ के पूरी उम्मत की आपने रहनुमाई की है। एक बंदे की नहीं, पाकिस्तान के लोगों की। और ये सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की निगाह करम का फैज़ है। अल्लाह रब्बुल हम नाचीज़ लोगों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस के ताबत के सभी मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।